बहुत प्राचीन समय की बात है, उस युग की जब समय आज की तरह सीधा नहीं बहता था, बल्कि परतों में चलता था और हर परत में एक रहस्य छिपा होता था। कैलाश पर्वत तब केवल एक पर्वत नहीं था, वह चेतना का केंद्र था। वहां की वायु में मंत्रों की अनुगूंज थी, आकाश में दिव्य संकेत तैरते रहते थे और पत्थरों तक में स्मृतियां संचित थीं। देवताओं के पद चिन्ह उस भूमि पर अंकित थे और हर पद चिन्ह के साथ कोई न कोई रहस्य जुड़ा हुआ था। कैलाश की निस्तब्धता साधारण मौन नहीं थी, वह ऐसा मौन था जिसमें सृष्टि स्वयं अपनी सांसों को सुनती थी। उसी काल में जब देवताओं और रहस्यों की गूंज एक साथ सुनाई देती थी, श्री गणेश वहां विराजमान थे। वे केवल विघ्नों को हरने वाले देव नहीं थे, बल्कि उन विघ्नों के मूल कारणों को समझने वाले, उन्हें जन्म देने वाली चेतना के संरक्षक थे। उनका स्वरूप शांति से भरा था, पर उनकी उपस्थिति मात्र से ही असत्य विचलित हो उठता था। गणेश जी उन रहस्यों के रक्षक थे जो लिखे नहीं गए थे, बोले नहीं गए थे, बल्कि केवल अनुभूत किए जा सकते थे। वे उन गूढ़ सत्यताओं की निगरानी करते थे जो यदि समय से पहले प्रकट हो जाए तो सृष्टि का संतुलन डगमगा सकता था। यह वही समय था जब ब्रह्मांड अपने सबसे सूक्ष्म रहस्यों को सुरक्षित रखने के लिए गणेश जी पर आश्रित था। वे बुद्धि के देवता ही नहीं, बल्कि उस मौन ज्ञान के प्रहरी थे जो शब्दों से परे होता है। देवता भी जब किसी गहन निर्णय में उलझ जाते थे तो गणेश जी की ओर देखते थे, क्योंकि वे जानते थे कि गणेश जी उत्तर नहीं बल्कि सही दृष्टि प्रदान करते हैं। यह कथा उसी रहस्य से जुड़ी है जो न तो ग्रंथों में मिलता है, न ही मंदिरों की दीवारों पर लिखा है। यह वह रहस्य है जो केवल उसी को दिखाई देता है जिसके भीतर धैर्य, विनम्रता और सत्य को सहने की शक्ति हो। कहा जाता है कि आज तक बहुत कम लोग ही उस रहस्य की छाया को महसूस कर पाए हैं, और उससे भी कम ऐसे हैं जो उसके अर्थ को समझ सके हों। कहा जाता है कि जब सृष्टि का निर्माण हुआ था, उसी क्षण ब्रह्मांड के तीनों लोकों, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल के बीच एक ऐसा सूक्ष्म बिंदु रचा गया जो दिखाई नहीं देता था, पर अस्तित्व में अवश्य था। वह कोई साधारण स्थान नहीं था, बल्कि चेतना का संगम था। उसी बिंदु से एक अदृश्य द्वार का जन्म हुआ, जिसे ऋषियों ने प्रज्ञा द्वार कहा। यह द्वार न तो पत्थर का था, न धातु का, बल्कि शुद्ध बुद्धि और विवेक से निर्मित था। उसे आंखों से नहीं देखा जा सकता था, केवल वही उसे अनुभव कर सकता था जिसकी चेतना अहंकार से मुक्त हो। प्रज्ञा द्वार सदा बंद रहता था। वह तब तक नहीं खुलता था जब तक सृष्टि अपने संतुलन में रहती थी। पर जैसे ही किसी एक लोक में असंतुलन उत्पन्न होता, जैसे ही ज्ञान का स्थान अहंकार लेने लगता, जैसे ही शक्ति करुणा से अलग होने लगती, वैसे ही उस द्वार में सूक्ष्म कंपन आरंभ हो जाता। यह द्वार चेतावनी था, संकेत था कि सृष्टि किसी गहरे संकट की ओर बढ़ रही है। इस द्वार की रक्षा किसी शस्त्रधारी देवता को नहीं सौंपी गई थी, बल्कि श्री गणेश को, क्योंकि वे केवल शक्ति के देव नहीं थे, वे उस बुद्धि के प्रतीक थे जो सही और गलत के बीच अंतर कर सके। वे विवेक के स्वामी थे और उससे उपजे निर्णयों के अधिष्ठाता। गणेश जी जानते थे कि हर विनाश युद्ध से नहीं आता, कुछ विनाश विचारों से जन्म लेते हैं। इसलिए प्रज्ञा द्वार की रक्षा के लिए शस्त्र नहीं, समझ की आवश्यकता थी, और वही गणेश जी के स्वरूप में साकार थी। कैलाश पर्वत पर उस दिन गणेश जी ध्यान में लीन थे। उनका ध्यान साधारण नहीं था, वह तीनों लोकों में एक साथ प्रवाहित हो रहा था। उनका चित्त पृथ्वी की धड़कन सुन रहा था, स्वर्ग की हलचल को पहचान रहा था और पाताल की गहराइयों में उठती तरंगों को महसूस कर रहा था। तभी उनके ध्यान में एक असामान्य स्पंदन उभरा। यह कोई तेज ध्वनि नहीं थी, बल्कि एक बेचैनी थी जो शब्दों में नहीं बन सकती थी। गणेश जी ने अनुभव किया कि पृथ्वी के किसी कोने में कोई अत्यंत प्राचीन शक्ति जाग रही है। वह शक्ति न नई थी, न अपरिचित। वह वही शक्ति थी जिसे कभी बहुत पहले दबा दिया गया था, क्योंकि वह ज्ञान से नहीं बल्कि अहंकार से उत्पन्न हुई थी। वह शक्ति सत्य का रूप धारण नहीं करती थी, बल्कि सत्य को अपने अधीन करना चाहती थी। गणेश जी समझ गए कि यह जागरण साधारण नहीं है। यह ऐसा संकेत था जो यदि अनदेखा कर दिया जाए तो प्रज्ञा द्वार स्वयं खुल सकता है।
और सृष्टि को अपने ही प्रश्नों का सामना करना पड़ सकता है। पृथ्वी के एक अत्यंत घने और अनछुए जंगल में, जहां सूर्य की किरणें भी भयभीत होकर पत्तों की ओट से झांकती थीं, वहां तम्रकेतु नाम का एक तपस्वी निवास करता था। वह जंगल साधारण नहीं था। वहां की भूमि में पुरानी स्मृतियां दबी थीं, वृक्षों की जड़ों में बीते युगों की श्वास अटकी हुई थी, और रात्रि के समय ऐसा प्रतीत होता था मानो अंधकार स्वयं चेतन हो। उसी मौन और रहस्य से भरे स्थान को तम्रकेतु ने अपनी तपोभूमि बनाया था। तम्रकेतु ने वर्षों नहीं बल्कि युगों जैसे लंबे समय तक तप किया। उसका शरीर कृश हो गया था, त्वचा पर समय की रेखाएं उभर आई थीं, पर उसकी आंखों में वैराग्य नहीं था। उसके भीतर शांति नहीं बल्कि एक तीव्र आकांक्षा जल रही थी। वह आत्मज्ञान की खोज में नहीं था, न ही मोक्ष की लालसा उसे यहां लाई थी। वह उस शक्ति को प्राप्त करना चाहता था जो उसे सीमाओं से परे ले जाए, जो उसे साधारण मनुष्यों से ऊपर और अंततः देवताओं के समकक्ष खड़ा कर दे। उसकी तपस्या कठोर थी, पर उसका मन उतना ही कठोर होता जा रहा था। प्रत्येक मंत्र के साथ उसका अहंकार सूक्ष्म रूप से बढ़ता गया। वह अग्नि के सामने बैठता, वायु को रोकता, जल का त्याग करता, पर भीतर करुणा का कोई स्रोत नहीं फूटता था। उसकी साधना में संयम था, पर विनम्रता नहीं। और यही वह बिंदु था जहां तप साधना बनना बंद कर देती है और केवल साधन रह जाती है। जैसे जैसे तम्रकेतु की तपस्या गहन होती गई, जंगल का वातावरण बदलने लगा। रात्रियां और गहरी हो गईं, छायाएं अस्वाभाविक रूप से लंबी दिखने लगीं, और मौन में एक अनकही सरसराहट जन्म लेने लगी। उसी तप की तीव्रता ने एक ऐसी शक्ति को स्पर्श किया जो बहुत पहले इस पृथ्वी पर प्रकट हुई थी, पर फिर विस्मृत कर दी गई थी। वह कोई देव शक्ति नहीं थी, बल्कि एक प्राचीन छाया शक्ति थी जो ज्ञान के विकृत रूप से जन्मी थी। एक अंधेरी रात्रि, जब आकाश में तारे भी धुंधले पड़ गए थे, वह छाया शक्ति जाग उठी। वह किसी स्पष्ट रूप में नहीं थी, न उसका कोई निश्चित आकार था। वह केवल एक अनुभूति थी, एक भारी उपस्थिति जो तम्रकेतु की चेतना के चारों ओर लिपट गई। उसी क्षण उसके भीतर एक स्वर गूंजा जो बाहर से नहीं, भीतर से आ रहा था। उस स्वर ने कहा, मैं तुम्हें वह ज्ञान दूंगी जो देवताओं को भी भयभीत कर दे। उस वचन में मधुरता नहीं थी, पर आकर्षण था। उसमें सत्य नहीं था, पर शक्ति का लालच था। तम्रकेतु का मन कांप उठा, भय से नहीं बल्कि उत्साह से। उसने यह नहीं पूछा कि उस ज्ञान की कीमत क्या होगी। उसने यह भी नहीं सोचा कि वह ज्ञान किस दिशा में ले जाएगा, क्योंकि वह ज्ञान पूर्ण नहीं था। उसमें समझ थी, पर संवेदना नहीं। उसमें विस्तार था, पर गहराई नहीं। उसमें शक्ति थी, पर करुणा का अभाव था। और जहां करुणा नहीं होती, वहां ज्ञान अधूरा रह जाता है। यही वह अधूरापन था जो आगे चलकर सृष्टि के संतुलन को चुनौती देने वाला था। दूसरे पार्ट के लिए कमेंट करें ताकि आपको आगे की कहानी पता चल सके।